बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में क्लास 9 का जो लास्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, उसके MCQs शेयर कर रही हूँ। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हो जाएंगे। काइंडली रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुँच सके। इस चैनल पर अब जल्दी से मॉडल पेपर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने इस चैप्टर के MCQs स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारा, विच वन मेटल बिलोंग टू अल्कलीन अर्थ मेटल। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होता है वो है अल्कली मेटल्स, और दूसरा जो हमारा ग्रुप होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसमें से आप देखेंगे कौन सा जो एलिमेंट है वो हमारे पास सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो है बेरियम, BA। विच वन इज़ बेरियम, बेरियम का सिंबल क्या है? ठीक है, तो ये हमारा बिस्मिथ है, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है और ये ब्रोमीन है। तो इट्स मीन कि हमारा जो C ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। MCQs नंबर 3, क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय, यानी कि क्लोरीन की जगह कौन ले सकता है? इसमें से फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है फ्लोरीन की जगह, क्लोरीन की जगह वो फ्लोरीन ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन जो है वो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। ठीक है, इजीली जो है ऑक्सीडाइज होता है। MCQs नंबर 4, विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जैसे कि हम pH वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होती है वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनमें से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों एसिड है ये? क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और इजीली जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। और नंबर 5, विच हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एक हमारे पास लिक्विड वो है मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, जो कि हमारे पास किसमें लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टे करता है, वो है हमारे पास ब्रोमीन। ठीक है, ये हैलोजन जो है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नॉन मेटल्स ऑफ डैश ग्रुप आर गैसेस, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम गैसेस ही मौजूद होती हैं, तो वो है हमारा 8A ग्रुप, जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें, नॉन मेटल्स ऑफ डैश ग्रुप आर गैसेस, तो हमारे पास 8 है, जिस ग्रुप को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, और ग्रुप नंबर 8 में तमाम गैसेस मौजूद हैं। विच वन इज़ मेटालॉइड, मेटालॉइड क्या चीज़ होती है? मेटालॉइड जो है वो चीज़ होती है जिसके अंदर तमाम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास A ऑप्शन है, ये ब्रोमीन है, ये सिलीनियम है, ये सल्फा है हमारे पास, और ये स्ट्रोंशियम है। नन ऑफ दीज, तो इनमें से जो हमारा मेटालॉइड है वो है B, यानी कि सेलेनियम। नेक्स्ट हमारा जो MCQs नंबर 8 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट यू ऑल हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है हमारे पास, जैसे कि ऑक्सीडेशन, उसके बाद है जी रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। ठीक है, आपने याद करना है कि जो भी ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आप को क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, और दूसरे को कर देते हैं रिच मैन बना देते हैं। ठीक है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग जो है इस टर्म्स को क्लियर कर सकते हैं कि रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे को दे देते हैं और ख़ुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से वाले होते हैं? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, यानी कि ख़ुद के पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इनमें आप देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? क्लोरीन होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ख़ुद गेन कर रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है।
MCQs नंबर 9, विच गैस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी कि कौन सी इसमें गैस है जो कि वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। यानी कि आप इस तरीके से देखें कि ब्लर फॉर्म के अंदर गैस फॉर्म हो जाती है वाटर के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द लास्ट वन MCQs इज विच कंपाउंड इज़ नोन एज लूनर कास्टिक, कौन से फॉर्मूले को या कौन से कंपाउंड को हम लूनर कास्टिक कहते हैं। तो वो है जी हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस फार्मूले को हम लूनर कास्टिक कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो कि ये तमाम MCQs आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए रुबीना जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।